राधे राधे प्यारे भक्तों, यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, यदि तुम अपने मन को स्थिर देखना चाहते हो, यदि तुम रातों की बेचैनी और दिनों की उलझन से मुक्त होना चाहते हो, तो सबसे पहले अधिक सोचने की आदत को पहचानो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अपने मन के भीतर बैठा हुआ वह अनियंत्रित विचारों का तूफान है, जो उसे हर समय डराता है, थकाता है और कमजोर बनाता है। तुमने देखा होगा, कई बार कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी तुम्हारा मन उसे बना देता है। एक छोटी सी बात को लेकर तुम घंटों सोचते रहते हो, फिर दिन भर उसी में उलझे रहते हो और धीरे धीरे वही विचार तुम्हारी शक्ति को खा जाते हैं। याद रखो, अधिक सोचने से कभी समाधान नहीं निकलता, बल्कि समाधान देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार गंदे पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार चिंताओं से भरे मन में सत्य दिखाई नहीं देता। इसीलिए सबसे पहले यह समझ लो कि हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं है। मन में आने वाला हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर आशंका भविष्य नहीं बनती। बहुत सी बातें केवल तुम्हारे मन की कल्पना होती हैं, लेकिन तुम उन्हें सच मानकर स्वयं को दुखी करते रहते हो। जब भी तुम्हारा मन किसी बात को लेकर बार बार सोचने लगे, तब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या यह विचार मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है या मुझे कमजोर बना रहा है? यदि वह विचार तुम्हें शक्ति नहीं दे रहा, यदि वह तुम्हें बेचैन कर रहा है, यदि वह तुम्हारी नींद छीन रहा है, तो समझ जाओ कि वह विचार तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारा शत्रु है। फिर उसे पकड़कर बैठना बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि वह किसी समस्या के बारे में लगातार सोचता रहेगा तो समाधान मिल जाएगा, लेकिन सत्य यह है कि समाधान शांत मन को मिलता है, परेशान मन को नहीं। जब झील का पानी शांत होता है तभी उसका तल दिखाई देता है। जब मन शांत होता है तभी रास्ता दिखाई देता है। इसलिए अपने मन को शांत करना सीखो। हर बात का उत्तर तुरंत पाने की जिद छोड़ दो। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है, कुछ समस्याओं का समाधान धैर्य देता है और कुछ परिस्थितियों को केवल स्वीकार करना पड़ता है। हे मनुष्य, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां हैं, बल्कि यह है कि तुम उन कठिनाइयों के बारे में आवश्यकता से अधिक सोचते हो। एक घटना घटती है और समाप्त हो जाती है, लेकिन तुम उसे अपने मन में सैकड़ों बार दोहराते रहते हो। जिसने तुम्हारा अपमान किया वो तो अपने जीवन में आगे बढ़ गया, लेकिन तुम उसी घटना को याद करके बार बार स्वयं को चोट पहुंचाते रहते हो। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने अपना रास्ता चुन लिया, लेकिन तुम उसी दर्द को पकड़कर बैठे हो। सोचो, क्या ये बुद्धिमानी है? जो बीत चुका है उसे बार बार जीना स्वयं को सजा देने जैसा है। अतीत एक बंद दरवाजा है, लेकिन तुम उसी दरवाजे को खटखटाते रहते हो और फिर शिकायत करते हो कि शांति क्यों नहीं मिल रही। शांति तब मिलेगी जब तुम स्वीकार करोगे कि जो हो गया वो हो गया। अब वर्तमान में जीना ही तुम्हारा धर्म है। मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताता हूँ। अधिक सोचने वाला व्यक्ति कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। वह या तो बीते हुए कल में खोया रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। उसका शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। इसी कारण वह जीवन के सुंदर क्षणों को भी महसूस नहीं कर पाता। सूरज उगता है, फूल खिलते हैं, परिवार उसके साथ बैठा होता है, लेकिन उसका मन चिंताओं में डूबा रहता है। इसीलिए यदि तुम अधिक सोचना बंद करना चाहते हो तो वर्तमान में जीना सीखो। जो काम इस समय तुम्हारे सामने है उसी पर ध्यान दो। जब भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब चलो तो केवल चलो, जब किसी से बात करो तो पूरे मन से बात करो। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति
धीरे धीरे विचारों के जाल से बाहर निकलने लगता है। याद रखो, मन को खाली छोड़ दोगे तो वह चिंताओं का घर बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक कार्यों से भर दो। जो व्यक्ति पूरे दिन निष्क्रिय बैठा रहता है उसका मन सबसे अधिक भटकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में लगा रहता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसलिए अपने दिन को उद्देश्य दो, कुछ नया सीखो, अपने कार्य को बेहतर बनाओ, किसी की सहायता करो, अपने शरीर को सक्रिय रखो। जब तुम्हारा ध्यान कर्म पर होगा तब व्यर्थ के विचारों के लिए स्थान कम हो जाएगा। और सुनो, अधिक सोचने का एक बड़ा कारण यह भी है कि तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि भविष्य तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, लोग तुम्हारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां तुम्हारी योजना के अनुसार बने, लेकिन संसार तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता। इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी शांति प्राप्त कर लोगे। कुछ बातें तुम्हारे हाथ में है और कुछ नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर मेहनत करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। यही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है वो हमेशा तनाव में रहता है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करना सीख जाता है वो भीतर से हल्का हो जाता है। कई बार तुम किसी छोटी सी गलती को लेकर स्वयं को दोष देते रहते हो, बार बार सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं ऐसा न करता। लेकिन मैं कहता हूँ, गलती से सीखो, उसे जीवन भर ढो मत। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को बोझ बना लेता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। गलती का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें सिखाना होता है। इसीलिए स्वयं को क्षमा करना सीखो। जिस दिन तुम स्वयं को क्षमा कर दोगे उसी दिन तुम्हारे मन का आधा बोझ समाप्त हो जाएगा। ये भी याद रखो कि अधिक सोचने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान अवश्य खराब हो जाता है। चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि तुम्हारी शक्ति छोटी हो जाती है। इसलिए जब भी कोई चिंता आए स्वयं से कहो, मैं इस समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, बाकी परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही वह भावना है जो मन को हल्का बनाती है। यही वह दृष्टि है जो जीवन में संतुलन लाती है। मन को बार बार समझाओ कि हर प्रश्न का उत्तर अभी आवश्यक नहीं है, हर रास्ता अभी दिखाई देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी अंधेरे रास्ते पर भी चलते रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ दूर चलने के बाद ही प्रकाश दिखाई देता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। इसीलिए धैर्य को अपना साथी बनाओ, विश्वास को अपना आधार बनाओ और कर्म को अपना मार्ग बनाओ। फिर देखना, जो विचार आज तुम्हें परेशान कर रहे हैं वही विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देंगे। मैं कहता हूँ, अपने मन को भविष्य की कल्पनाओं से मत भर दो। भविष्य अभी आया ही नहीं है, फिर भी तुम उससे डर रहे हो। कितनी विचित्र बात है। जिस घटना का अस्तित्व भी नहीं है वह तुम्हारी शांति छीन रही है। इसीलिए जो आज है उसी को देखो, आज का कर्म करो, आज का कर्तव्य निभाओ, आज का आनंद लो। कल स्वयं अपना मार्ग लेकर आएगा। जब तुम ये समझ जाओगे कि जीवन को हर पल समझना आवश्यक नहीं है, तब तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होती हैं। बीज बोने के बाद किसान रोज उसे खोदकर नहीं देखता कि वह बड़ा हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है, प्रतीक्षा करता है, विश्वास करता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने प्रयासों पर विश्वास करना होगा। हर समय परिणाम के बारे में सोचते रहोगे तो बेचैनी ही मिलेगी। कर्म करते रहोगे तो शांति भी मिलेगी और सफलता भी। याद रखो, मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने विचारों का दास मत बनो, उनके स्वामी बनो। जो विचार तुम्हें कमजोर करें उन्हें जाने दो, जो विचार तुम्हें मजबूत करें उन्हें अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन
शांत होगा, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी और तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ेगा जहाँ भय नहीं, विश्वास होगा, चिंता नहीं, शांति होगी और अशांति नहीं, आनंद होगा। यदि तुम सच में अधिक सोचना छोड़ना चाहते हो तो एक बात अपने हृदय में उतार लो, जीवन का हर अध्याय तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं लिखा जाएगा। कुछ पन्ने ऐसे होंगे जिन्हें पढ़कर तुम्हारी आंखें नम होंगी, कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो तुम्हारी समझ से परे होंगी और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ देंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हर समय उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहो। नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि रास्ते में कितने पत्थर आए थे, वह बस बहती रहती है क्योंकि उसे पता है कि रुकना उसका धर्म नहीं है। उसी प्रकार तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। जो बीत गया उसे बार बार याद करके तुम केवल अपने वर्तमान को दुखी कर रहे हो। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन वर्तमान को संभालकर तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग रात भर जागते रहते हैं, शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन मन हजारों दिशाओं में दौड़ रहा होता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी संबंधों की चिंता, कभी सम्मान की चिंता, और फिर वे पूछते हैं कि मन शांत क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ, जिस मन को तुमने चिंताओं का घर बना दिया है वह शांत कैसे होगा। जिस खेत में हर दिन कांटे बोए जाएं वहाँ फूल कैसे खिलेंगे। इसलिए अपने मन में अच्छे विचार बोना प्रारंभ करो। हर सुबह स्वयं से कहो, जो मेरे नियंत्रण में है मैं उसे पूरी निष्ठा से करूँगा, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दूंगा। यह एक छोटा सा विचार तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। याद रखो, अधिक सोचने वाला व्यक्ति अक्सर उन बातों से डरता है जो कभी घटती ही नहीं है। उसका मन काल्पनिक दुखों का निर्माण करता रहता है। वह सोचता है, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, यदि वैसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन सोचो, जिन बातों से तुम आज डर रहे हो उनमें से कितनी बातें वास्तव में घटित हुई। बहुत कम। अधिकांश डर केवल मन की कल्पना होते हैं। इसलिए जब भी कोई डर पैदा हो, स्वयं से पूछो, क्या यह सत्य है या केवल मेरी कल्पना। यह प्रश्न तुम्हें कई अनावश्यक चिंताओं से मुक्त कर देगा। हे मनुष्य, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे ये संभव नहीं है। हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे ये भी संभव नहीं है। संसार में कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ तुम्हारे साथ खड़े होंगे, कुछ तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। यदि तुम हर व्यक्ति की राय के बारे में सोचते रहोगे तो कभी शांति नहीं पा सकोगे। जो व्यक्ति सबको खुश करने निकलता है वह अंत में स्वयं दुखी हो जाता है। इसलिए अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, लोगों की प्रतिक्रियाओं पर नहीं। जब तक तुम्हारा अंतर्मन कहता है कि तुम सही मार्ग पर हो, तब तक किसी की आलोचना से विचलित मत हो। कभी कभी तुम्हारा मन किसी एक घटना को पकड़कर बैठ जाता है, वह उसी को बार बार दोहराता है, जैसे टूटी हुई वीणा का एक ही स्वर बार बार सुनाई देता हो। लेकिन तुम यह नहीं समझते कि जितना अधिक किसी दुखद घटना के बारे में सोचोगे उतना ही उसका प्रभाव बढ़ेगा। जिस घाव को बार बार छुआ जाए वह जल्दी नहीं भरता। उसी प्रकार जिस दुख को बार बार याद किया जाए वह जल्दी समाप्त नहीं होता। इसीलिए कुछ घावों को समय पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। समय के पास वह शक्ति है जो सबसे गहरे दुखों को भी हल्का कर देती है। मैं तुमसे कहता हूँ, अपने मन को मित्र बनाओ। अधिकांश लोग अपने मन से लड़ते रहते हैं। वे कहते हैं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे वो नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जितना वे रोकते हैं विचार उतने ही बढ़ते जाते हैं। इसलिए विचारों से युद्ध मत करो, उन्हें आने दो, जाने दो।
आकाश बादलों से नहीं लड़ता, फिर भी बादल स्वयं आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने विचारों को पकड़कर बैठना नहीं है, उन्हें देखो, समझो और जाने दो। यही आंतरिक शांति का मार्ग है।